Good afternoon, student. I am Bhuneshwari Sahu, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज दुर्ग. ठीक है, आज का हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है हाई वोल्टेज लैब एंड हमारा जो सब्जेक्ट है हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग लैब. ठीक है, लिस्ट मैंने आप लोगों को बताया था क्या क्या चीज़ें होती हैं. हमने एक दो अभी आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करवाया था. ठीक है, मतलब हमने क्या क्या चीज़ों के बारे में बताया था. मैंने इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्या क्या होती हैं, है ना, और ऑयल फिल्ड गैसेस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया था. आज हम लोग रीड करना है, हमको डिटरमाइन करते हैं हम कि जो इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी. पिन टाइप इंसुलेटर टू डिटरमाइन ड्राई एंड वेट फ्लैश ओवर वोल्टेज ऑफ अ पिन एंड सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर. क्या होता है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर जो रहता है, इंसुलेटर का काम क्या होता है. सबसे पहले हम लोग ये, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे मैंने इंसुलेटर्स को दिखाया है. ठीक है, सब अलग अलग टाइप के यहाँ पे इंसुलेटर है. कोई पिन टाइप है, कोई सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है. तो ऐसे ऐसे क्या है टाइप्स ऑफ स्ट्रैंड टाइप इंसुलेटर. तो ये सारे क्या है मेरे जो इंसुलेटर्स हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे क्या होता है इंसुलेटर. ठीक है, सबसे पहले बात, इंसुलेटर का काम क्या होता है. किसी भी चीज को क्या करता है, मेंटेन करता है और हमको सेफ्टी प्रोवाइड करता है. जैसे मेरा हाई वोल्टेज या हाई करंट आ रहा है तो उसको वो क्या करेगा, जो भी मेरा इंस्ट्रूमेंट है वहाँ से वो क्या करता है, जैसे कि हमने लाइंस के बीच क्या करते हैं, आपने कभी भी देखा होगा, जो मेरे लाइंस होते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है, ट्रांसमिशन लाइन होता है, उसके बीच क्या होता है, इंसुलेटर्स लगे हुए रहते हैं. तो वो इंसुलेटर क्यों लगे हुए रहते हैं, जैसे कि मेरा जो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज वगैरह जो आ रहा है, हाई वोल्टेज या करंट जो रहेगा, उसको वो इंसुलेटर क्या होता है, पास होने नहीं देता है. ठीक है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह क्या करता है, काम करता है. ठीक, और होता क्या है, जो जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर आर अ बेयर एंड डू नॉट हैव एनी इंसुलेटिंग coating over into maintain safety and necessary clearance between then conductors and metal structure of supports insulators and mounted. ठीक है, there are the insulator provide insulations of a high voltage wire and with metal structure and also provide to the support to the conductor. ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो मेरा मेटल स्ट्रक्चर होता है, इंसुलेटर जो रहता है, वो इंसुलेशंस हमको प्रोवाइड करता है. ठीक, तो ये तो मैंने जाना इंसुलेटर्स होते ही क्या है. ठीक, अब द फॉलोइंग मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं वाइडली, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जो रहता है इंसुलेटर्स का, उसमें पोर्सिलिन एंड ग्लास का या सिंथेटिक रेजिन का बना हुआ रहता है. ठीक है, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर अगर आपको पूछता है कितने टाइप के इंसुलेटर हम लोग यूज़ करते हैं, तो 3 टाइप के इंसुलेटर हम लोग यूज़ करते हैं. एक होता है पिन टाइप इंसुलेटर होता है, सेकंड होता है आप लोगों को सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होता है, एंड थर्ड होता है स्ट्रैंड टाइप इंसुलेटर होता है. तो अभी जो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल बता रही हूँ, उसमें हमको क्या करना है, डिटरमाइन करना है ओवर वोल्टेज ऑफ अ पिन सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर. इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कौन सा है पिन टाइप इंसुलेटर. पिन मतलब पिन जैसा ही क्या होगा उसका बना हुआ रहेगा. ठीक है, जैसे कि ये है. ठीक, तो ये सारे क्या है मेरे इस टाइप की क्या है इंसुलेटर्स हैं. तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ पिन टाइप इंसुलेटर जो रहता है उसका काम क्या होता है. पिन टाइप इंसुलेटर जो रहता है वो क्या होता है, ऑन अ फोर्स्ड स्टील पिन और बेल्ट एट विच सिक्योर्ड होता है टू द जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बीच. ठीक है, द कंडक्टर इज टाइड टू इंसुलेटर ऑन अ टॉप ग्रो ऑफ स्ट्रेट लाइन पोजीशन एंड साइड ग्रो एट अ एंगल पोजीशन. आपने कभी भी देखा होगा जो इंसुलेटर मेरा लटका हुआ था उस किस एंगल और किस पोजीशन में होता है. जनरली आप कहीं भी सब स्टेशन वगैरह में भी देखे होंगे कैसे होता है. जैसे कि यहाँ पे हमने इसको स्टैंड बाई बनाया है. ठीक है, जब ये हमारा क्या होता है लगा हुआ रहता है तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ आता है. ये जैसे इस टाइप का इंसुलेटर भी हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर भी यूज़ करते हैं. ये सब हाई वोल्टेजेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इसको. ठीक है,
एंड पिन टाइप इंसुलेटर आर यूज्ड लोअर वोल्टेज। हम इसको पिन टाइप जो इंसुलेटर रहता है उसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, लो वोल्टेज के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। बट हाई वोल्टेज जो रहता है वो 2 more एंड पीसेज आर यूजेज और फॉर लोअर वोल्टेज एंड बिट फॉर अ हायर वोल्टेज टू मोर पिक आर कनेक्टेड प्रोवाइड। ठीक है, तो आपको पिन टाइप इंसुलेटर क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। और क्या क्या चीज़ें होती है इसमें मैंने तो बताया है। बना किस चीज़ का रहता है, सफिशेंटली थिकनेस जो रहता है वो प्रोसिलिन में होता है। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एंड मल्टीपल शेल्स माउंटेड होता है एंड फिक्स्ड आर्म्स ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक, एंड इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जो लीकेज होता है, सफिशिएंट लेंथ ऑफ द लिंकेज जो होता है, पाथ जो होता है फ्लैश ओवर बिटवीन किसके बीच होता है, जो पावर कंडक्टर्स के बीच होता है। एंड पिन इंसुलेटर्स जैसे इंक्रीज करता है तो वो क्या होता है, विद एंड द लोअर होता है, मस्ट बी ड्राई इन रेनी सीजन में। ठीक है, ड्राई मतलब क्या बोल रहा है, जैसे कि बारिश हो रहा है तो बारिश के टाइम में वो कैसे वर्क कर रहा है ना। एंड गर्मियों के टाइम में क्या होता है, कभी बहुत ज़्यादा हीटिंग की वजह से क्या होता है, जो हमारा पावर सिस्टम होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा डेंजर होता है। तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीटिंग कंडीशन क्या होती है उसकी, बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, और क्या चीज़ें इसमें होता है, ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, इट इज़ अ डिजायरेबल होता है, हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होता है लोअर मोस्ट शैल बी शुड बी क्या होता है, कंपेयर करते हैं हम उसको विथ वर्टिकल डिस्टेंस है ना। और अदरवाइज जो डिस्चार्ज होता है पावर टेक अ प्लेस बिटवीन दैम एंड पिन जो रहता है वो इंसुलेटर्स के बीच क्या होता है, सफिशिएंटली विथ स्टैंड होता है, जो भी रिसेंटली जो फोर्सेस होते हैं, जैसे कि ये है मेरा, ठीक है, तो इसके भी जो भी फोर्स होते हैं, कैसे वाइंड एंड कंडक्टर का वेट कैसा होता है, लोडिंग कैसे होती है, हिली आयरस होते हैं, मतलब ये जैसे कि आपको मैं ये दिखा रही हूँ इसका, जैसे ये कैसे थोड़ा हाई हिल टाइप्स का इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये थोड़ा क्या है, दबा हुआ, ये एकदम स्ट्रेट है। तो इस टाइप की क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के क्या होते हैं इसका स्ट्रक्चर। लेकिन जो मेरा पिन टाइप जो होता है उसमें क्या होता है, वो कैसा होता है, इंसुलेटर शुड बी सफिशिएंटली वो स्ट्रॉन्ग विथ स्टैंड होता है एंड रिसुलेंट फोर्स एक्टेड ऑन अ इफेक्ट ऑफ विंड एंड कंडक्टर वेट। ठीक है, एंड लोडिंग जो रहता है कंडक्टर के हाईली एरियाज होते हैं। दिस इंसुलेटर जो रहता है अनइकोनॉमिकली बियॉन्ड 33 kV ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑल्सो इट्स रिप्लेसमेंट इट एक्सपेंसिव ऑफ सच एज अ इंसुलेटर। ठीक है, तो इतने सारी जो चीज़ें हैं वो मेरा किसके बारे में था, पिन टाइप इंसुलेटर्स के बारे में है। अब थोड़ा सा हम 2 टाइप्स के मैंने और इंसुलेटर बताया उसके बारे में भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। ये पिन टाइप इंसुलेटर जो है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इस टाइप का ये बना हुआ रहता है। ठीक है, इसकी थिकनेस और ये देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, एकदम स्ट्रेट है, एकदम जैसे हमारा पिन होता है उस पिन टाइप का क्या है इसका स्ट्रक्चर है। ठीक, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर कैसा होता है, स्ट्रैंड इंसुलेटर्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो वो सब को भी हम लोग देखते हैं कैसा होता है। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर जो रहता है वो कंसिस्ट होता है सेपरेट इंसुलेटर यूनिट टू कनेक्टेड मेटल लिंक टू फ्रॉम द फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, मेटल लिंक्स जो रहते हैं उसके बीच वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक, और क्या होता है, जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें सपोर्टेड होते हैं, किसमें, जो लोअर यूनिट होता है, लोअर यूनिट से क्या होता है वो सपोर्टेड होते हैं। सस्पेंशन इंसुलेटर जो रहते हैं देखो यहाँ पे ये जो है ये आपका ये क्या है, सस्पेंशन इंसुलेटर है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है इसमें, जो क्लियरनेस होता है बिटवीन पावर कंडक्टर्स के बीच एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर एज अ कंपेयर्ड और टू पिन टाइप इंसुलेटर्स। दिस मीन क्रॉस सेक्शन लेंथ ऑफ द सस्पेंशन इंसुलेटर इज मोर देन द पिन टाइप इंसुलेटर। ठीक है, तो ये मेरा सस्पेंशन इंसुलेटर के बारे में हो गया। और क्या क्या होता है, सस्पेंशन इंसुलेटर जो रहता है आर यूज्ड मोर देन 33 kV हैविंग अ फर्दर
दिस एडवांटेजेस, ठीक है। हम उसको कितने में यूज़ करते हैं, 33 kV के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं ना, उसके डिज़ाइन जो रहता है वो हमेशा क्या करता है, हमको ऑपरेट करता है। ऑपरेटिंग वोल्टेज जो रहता है वो 11 kV का होता है। स्ट्रिंग असेंबली टू कनेक्टेड सेवरल यूनिट्स जो रहेंगे, दीज आर अ सर्विस वोल्टेज एंड वेदर कंडीशन पे क्या करता है, वो डिपेंड करता है। एंड इन केस ऑफ अ फेलियर ऑफ one of the unit in string, only the particular units needs replacement rather than the whole strings, ठीक है। तो इसके बाद क्या चीज़ें होती हैं इसमें कि जो स्ट्रिंग होता है स्पाइन करता है जो भी एनी डायरेक्शन देयर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी जो प्रोवाइड करता है ना। और विच वर्क करता है वो लाइटनिंग, जैसे लॉन्गर स्पेन या हायर मैकेनिकल लोडिंग होता है, ठीक। जो इसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है वो उसके बारे में बता रहा है, क्योंकि हमें इंसुलेटर जब भी हम यहाँ पे कहीं किसी उसमें वर्क करते हैं, काम करेंगे, तो हमें उस इंसुलेटर को कैसे हमें कनेक्ट करना है, कैसे उसे हमें यूज़ करना है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। देयर इज अ डिक्रीज करता है लिबेलिटी लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन इफ स्ट्रिंग इज अ सस्पेंडेड फॉर अ मेटेलिक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड विच वर्क एज अ लाइटनिंग शीट ऑफ द कंडक्टर्स, ठीक है। तो ये हुआ मेरा पिन टाइप स्ट्रैंड इंसुलेटर जो रहता है उसका क्या काम होता है। स्ट्रैंड इंसुलेटर जो रहता है ना वो आइडेंटिकल क्या होता है, शेप जो रहता है वो सस्पेंशन इंसुलेटर टाइप का होता है। और डिजाइन जो रहता है वो कैसा होता है, मैकेनिकल स्ट्रेस एंड एट अ एंगल पोजिशन वेयर इज द डायरेक्शन टाइम ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। वोल्टेज को जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, जो पिन या सस्पेंशन इंसुलेटर रहता है ना, उसमें होता क्या है, देयर आर जो मोर जितने भी टाइप के जो स्ट्रिंग होते हैं वो पैरेलली हायर कंडक्टर टेंशन होता है, रिसीव करता है क्रॉसिंग इंसुलेटर्स हाई, देयर सच एज द टाइप्स ऑफ इंसुलेटर एज द नोन एज द दिस टाइप ऑफ अ इंसुलेटर, ठीक है। तो आप लोगों को ये सब इसके बारे में बताना है। आपको एम लिखना पड़ेगा, स्टडी ऑफ अ टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, कितने टाइप्स के इंसुलेटर्स होते हैं, है ना। और क्या लिखेंगे आप लोग, ड्राई एंड वेट फ्लैश ओवर वोल्टेज पिन सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। तो सबसे पहले आपको ये एम बताना पड़ेगा, इंसुलेटर्स के क्या क्या चीज़ें होती हैं, थ्योरी बताएंगे, है ना। प्रोसीजर तो हम बता नहीं सकते हैं, है ना, तो उसको कैसे आप लोग डिफाइन करेंगे वो देखना होगा, ठीक। जैसे कि ये है थियोरेटिकल बैकग्राउंड, कम्युनिकेशन परफॉर्मेंस स्किल, जैसे वो काम करेगा, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ अगर आपको बोल रहा है तो ये आप लोगों को फाइंड करना है उसके बारे में, ठीक है। इंटरलॉक कैसे होता है, जो स्पीयर्स के बीच ये सारी चीज़, वोल्टेज को कैसे वो मेजरमेंट कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, मतलब सारा कुछ आपको क्या करना है इसके बारे में बताने का है, ठीक। कैसे कैसे वर्क होगा, क्या होगा, ये तो इंसुलेटर के बारे में हमें इतनी सारी चीज़ें क्या होनी थी, पता होनी चाहिए। कैसा दिखता है, कैसा बना हुआ रहता है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो चीज़ें हैं वो आपकी डिपेंड करती हैं कि आप कितने टाइप के इंसुलेटर आप उसमें यूज़ करें। अभी तो हमको सिर्फ क्या बोला इसने, पिन सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बोला, पिन एंड सस्पेंशन। तो मैंने आप लोगों को दोनों के बारे में बता दिया कैसे कैसे वर्क होता है, क्या, ठीक है। तो आपको ये सारा, ये जो इतने टाइप्स के जो इंसुलेटर है इसके बारे में आप लोगों को डिस्क्राइब किया मैंने, ये सारा कुछ आप लोग बताएंगे, ठीक है। आप अपने जो प्रैक्टिकल्स फाइल्स हैं उसमें इंसुलेटर्स के डायग्राम वगैरह बनाकर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। थ्योरी जो मैंने बताया है उसके बारे में आप लोग बताएंगे, ठीक है। प्रिकॉशंस बताएंगे, क्या क्या प्रिकॉशंस हमको रखने, प्रोसीजर तो हम नहीं करते हैं, प्रोसीजर आपको क्या करने का है वो आप लोग, प्रोसीजर तो हम समझने का रहता है, तो प्रोसीजर आप लोगों को नहीं करना होगा, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ें आपको क्या करना है इसमें इंक्लूड करने का है, ठीक।
और तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यही है, आप लोगों को इंसुलेटर्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्या होता है, कैसे काम करता है, वर्किंग कंडीशन क्या होती है उसकी, है ना, क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए। मान लो अगर आप लोगों ने अगर पावर सिस्टम का प्रैक्टिकल किया होगा तो उसमें आप लोगों को ये चीज़ें भी बताई होंगी, स्टडी ऑफ टाइप्स, कितने टाइप के इंसुलेटर होता है, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, है ना, उस टाइप का। तो बाकी के और प्रैक्टिकल्स जो हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो ठीक है, तो और अगर कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सारे इंसुलेटर के बारे में एक बार और अच्छे से स्टडी करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू। नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखते हैं। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।